हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। आप सभी को आपकी अपनी एसके सेवा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि देख सकते हैं कि एग्ज़ाम अभी जस्ट छूट चुका है, विद्यार्थीगण जस्ट बाहर निकलना प्रारंभ हुए हैं। आइए इन सभी विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास करेंगे प्रश्न का लेवल क्या रहा है। अभी जस्ट मिला रहे हैं आप सभी को, बने रहिएगा। बताइए सर, व्हाट्स योर नेम सर? सर मेरा नाम राजीव शर्मा है। आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ चैनल से। सर पेपर तो देखो कुछ हार्ड है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो कोई हार्ड है नहीं है। और वैसे तो पेपर ठीक है कुल मिला करके, और एग्ज़ाम ठीक है। करंट अफेयर के कितने प्रश्न पूछा गया सर? सर करंट अफेयर के 5% थे सर। 5%। जी। क्या था सर? जैसे नृत्य वगैरह से भी प्रश्न पूछा गया था, नृत्य से प्रश्न आए थे, लोक नृत्य। हाँ सर, कुछ पर्सन थे उसके भी। और जीके में सर, जैसे संविधान से अनुच्छेद वगैरह से 7-8 क्वेश्चन थे सर 7-8 जी के। क्वेश्चन। हाँ 7-8 क्वेश्चन। क्या था सर अनुच्छेद में? क्या था आर्टिकल से? क्या था जैसे नीति निर्देशन राष्ट्रपति लोकसभा से कुछ अनुच्छेद नहीं से सर, ऐसा कुछ नहीं था? था। किसके? लोकसभा से था सर? हाँ, लोकसभा से था। हाँ क्या जी, था हाँ जी। सर? ये है कि इसमें कौन से राज्य में ज्यादा लोकसभा है, हाँ यही सब चीजें जो नॉर्मल जीएस के क्वेश्चन जो है, हाँ करंट अफेयर्स के। हाँ। और ज्योग्राफी से क्या था सर? ज्योग्राफी से नहीं थे क्वेश्चन। ज्योग्राफी ज्योग्राफी का कोई हिस्ट्री क्वेश्चन। से सवाल कुछ? हिस्ट्री तो इसमें आ जाएगा आपके जीएस में ही। हिस्ट्री क्वेश्चन थे जीएस में आवे। हाँ। आपका सभ्यता ये सब वगैरह ना सभ्यता कोई नहीं थी। नहीं था। हाँ। साइंस से प्रश्न? साइंस से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। मैथ का लेवल क्या आ रहा? मैथ नॉर्मल मैथ आ रही, कोई ज्यादा हार्ड नहीं आ रही। पाई के सवाल वगैरह कुछ आ रहे, और ये रेशो वगैरह के सवाल आ रहे परसेंटेज के। कोई ज्यादा हार्ड मैथ नहीं है, नॉर्मल मैथ है। नॉर्मल मैथ है ना। रीजनिंग? रीजनिंग भी ज्यादा हार्ड नहीं, ज्यादा क्वेश्चन आकृति के आ रहे। अगर नन वर्बल से? हाँ, आकृति के थे, और वो अल्फाबेट वगैरह कुछ ज्यादा क्वेश्चन है। हाँ। बस इन्हीं दो चीज के है ज्यादा, तो बाकी तो सब नॉर्मल ही है। रीजनिंग का भी कंप्यूटर में कुछ नहीं है। कंप्यूटर ज्यादा एम एक्सेल जिसका हो गया, उसने कंप्यूटर के क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर दिए। 9 क्वेश्चन थे एम एस एक्सेल से, और 10 क्वेश्चन सारे कंप्यूटर के होते हैं। 10 में से 9 क्वेश्चन एम एस एक्सेल के थे। कितना आपने अटेम्प्ट किए हैं? मैंने 12 क्वेश्चन छोड़ दिए। 12 क्वेश्चन छूटते हैं। एक रेसिस में क्या होगा? कहीं में सही कितना हो सकता है? देखो, कोशिश तो ये कर गए कि सारे ऐसे ही हो गया। अब तो मेरिट के ऊपर बात है, मुझे तो लगता नहीं है मेरिट। नेगेटिव मार्किंग था, इसलिए ध्यान रखते हुए अटेम्प्ट। ध्यान रखते हुए अटेम्प्ट किए, 10-12 क्वेश्चन में छूटे। आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ फीडबैक देना चाहेंगे जिससे उनका एग्जाम थोड़ा बेहतर हो सके? फीडबैक तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन आ रहा। ज़्यादा जितना अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो ज़्यादा हार्ड नहीं है कि मतलब नंबर आने का नहीं, लेकिन मेरिट बहुत ऊंची लगेगी। जिस हिसाब से क्वेश्चन थे, इसके पेपर था, तो मेरिट लगेगी इसकी 70+, 70 या 75+, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आसान था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ओके सर। सर थैंक यू सर, सो नाइस। बताइए सर, व्हाट्स योर नेम सर? अनिल कुमार। अनिल कुमार। कितना अटेम्प्ट किया सर? अटेम्प्ट को नेमत सागा हेडो 7 आया हूँ। जी 7 आया हुआ हम तो। 7 आए एग्जाम दिलाने? हाँ जी। अच्छा, बहुत अच्छी है 7 देने। हाँ जी, हाँ जी। एग्जाम देकर आ रहे हैं? नो। हेलो भाई। हेलो सर, पेपर देकर आ रहे हैं आप? जी सर। पेपर किस तरह का आ रहा है सर? सर अच्छा आ रहा है, इजी आ रहा है। कितना आपने अटेम्प्ट किया सर? 88। 88। एक्यूरेसी? एक्यूरेसी 88 ही सर। 88 है ना। हाँ। बताइए उसमें करंट अफेयर के कितने सवाल पूछे गए सर? सर करंट के तो 1 या 2 क्वेश्चन थे सर। बता दो क्वेश्चन था। हाँ। जीके में क्या क्या था? जीके में नृत्य थे सर, और वो अनुच्छेद थे वो थे सर। ज्योग्राफी हिस्ट्री से सर? वो भी थे सर। वो भी था है ना। हाँ। नृत्य से कितने सवाल पूछा गया है? नृत्य से सर 2 या 3 थे। हाँ। और बताइए इसमें साइंस का? साइंस का सर 3 या 4 क्वेश्चन बायोलॉजी से ज़्यादा था या फिजिक्स में? थे सर। बायोलॉजी से भी 2 थे, और फिजिक्स से 1 था सर। फिजिक्स से 1 था। क्या हाँ। था सर? वो सर याद नहीं है अभी। मैथ में क्या क्या था सर? मैथ में तो सर नॉर्मल मैथ थी। नॉर्मल। हाँ, 2 से एडवांस मैथ के थे सर। रीजनिंग? रीजनिंग इजी था सर। रीजनिंग। हाँ। आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ फीडबैक देना चाहेंगे? सर यही है, बस नॉर्मल तैयारी हो तो हो जाएगा सर। हो जाएगा। हाँ। गुड लक सर। ओके सर। क्या नाम है आपका? दिनेश। कितना आपने अटेम्प्ट किए? 70। 70। सही कितना उसमें हो सकता है? 65। 65। आप बताइए कि ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करते हैं, क्या क्या ठीक ठाक पेपर का लेवल ठीक था। ठीक था है ना। करंट अफेयर के कितने सवाल पूछे जा रहे हैं? 7 या 8। 7 या 8।
क्या था, कुछ याद है? योजना से आया था, नृत्य से आया था, क्या था? नहीं नहीं, खेल कूद से था? सर्वेक्षण में से आया था। अच्छा, याद आता है। बहुत अच्छा पेपर था भाई, लटका कर दिया आज दिल्ली में। कितना अटेम्प्ट किए? हैं? कितना अटेम्प्ट किए? अटेम्प्ट 89 कर लिए। 89 हाँ, 88 नंबर कम से कम है। एक्यूरेसी? हैं? एक्यूरेसी? 88 नंबर है कम से अच्छा, कम। बताइए उसमें करंट अफेयर के कितने सवाल पूछे जा रहे हैं? करंट अफेयर के ज्यादा नहीं, 7-8 क्वेश्चन थे। 7-8 हाँ, क्वेश्चन है ना? क्या था सर, कुछ याद है तो बताइए। इतना याद नहीं रखते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे नृत्य से था? हैं? खेल कूद से था? हाँ, खेल कूद से भी था, हाँ। वो कंपनीज के बारे में भी था। बाकी एक ही बात बोलना चाहूंगा भाई, लटका कर दिया आज अच्छा, दिल्ली में आके। गुड लक सर। बताइए सर, नाम क्या हुआ शुभ आपका? योगेश कुमार। योगेश कुमार। कितना रहा आपका? मैंने 77 क्वेश्चन किए सर। 77 एक्यूरेसी? एक्यूरेसी लगभग 100% है पूरी मेरी। 100% है, फोटो खींच लीजिए आ जाएगा। 100% एक्यूरेसी सर। हाँ, मैथ का कैसा आ रहा सर? मैथ का एकदम इजी आ रहा है सर। मैथ का और रीजनिंग का तो बिल्कुल एकदम इजी आ रहा है। हाँ और आज कंप्यूटर था तो कंप्यूटर में सर MS वर्ड में 365 पूछा था, हाँ वो थोड़ा टफ था कंप्यूटर का, और सब इजी था। कंप्यूटर में क्या पूछे गए थे सर? कंप्यूटर में वो MS वर्ड 365 में पूछा ज़्यादा क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन उसके थे। 7-8 क्वेश्चन। और इसमें रीजनिंग में बताइए। रीजनिंग में बिल्कुल इजी था। रीजनिंग में से वो ये नंबर वाले आए थे और ये दर्पण वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। दर्पण वाले नन भरवल से ज़्यादा है ना? हाँ। जीके में क्या क्या था सर? जीके में सर ये मॉडरेट था। मॉडरेट था? जैसे जीके में कितना बना पाए आप? मैंने सर जीके में तो लगभग 39 क्वेश्चन किए हैं। 39, बहुत अच्छा रहा 39 क्वेश्चन जीके में। तो जीके में क्या क्या था सर? जैसे हिस्ट्री से ज़्यादा था या तो संविधान से ज़्यादा था या नहीं, संविधान से यानी कि पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन थे और हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था। हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था। साइंस से भी प्रश्न देखने को मिला? साइंस से 3-4 क्वेश्चन थे साइंस से। 3 से 4 क्वेश्चन था। क्या था सर, रिएक्शन से ज़्यादा था या तो बायोलॉजी से? बायोलॉजी से थे। बायोलॉजी से पादप से था क्वेश्चन? क्या है? पादप से, बायोलॉजी में पादप पादप से नहीं था, कोई दांत के बारे में था कोई क्वेश्चन। दांत के बारे में। अच्छा, और बताइए ज्योग्राफी से? ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन नहीं सर। एक भी क्वेश्चन नहीं था। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सर। बताइए सर, कितना रहा आपके? सर हम लेट हो रहे हैं, अभी थोड़ा जाने दो। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, एक्सक्यूज मी मैम, एग्जाम देकर आ रहे हैं? बताइए। हाँ जी, बोलो opinion बेटा, अपना इधर आओ। बताइए, एग्जाम का क्या सर? हाँ भाई, मेरे को बुलाएगा पीछे। हेलो, ऊपर मिला यार। अच्छा अच्छा, आ जाएगा, छोड़िए। हाँ बताओ। कितना आपने अटेम्प्ट किया? अरे भैया, मैं तो लगा पा रहा हूँ, मैं तो लाली पेपर दबाना आया हूँ। अच्छा अच्छा, बताइए शर्मानी क्या ओपिनियन? व्हाट्स योर नेम? रंजना। कितना आपने अटेम्प्ट किया? 85। 85 एक्यूरेसी? एक्यूरेसी सही कितना होगा? मैक्सिमम 70। 70। बताइए उसमें करंट अफेयर के कितने सवाल पूछे जा रहे हैं? 50। 15। क्या था सर उसमें? उसमें क्वेश्चन थे पॉलिटेक्निकल के, इको के, काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी, बायो, नृत्य वगैरह सब था? सब। हाँ बिल्कुल था। ओलंपिक्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, कौन जीता, कौन से सन में कौन जीता, इन सब के बारे में भी था। हाँ अनुच्छेद से प्रश्न था? हाँ, ये भी आर्टिकल्स आई। से भी थे। नीति निर्देशक, लोक वहाँ तो ये सब वहाँ थे। से भी थे। अच्छा था, या लोकसभा, राष्ट्रपति, ये सब? सब था। ये सब थे। अच्छा, हाँ, कितने जीके में कितना बना पाए आप? जीके में तो मैंने 10 छोड़े हैं, 40 ही करके। मेरे बहुत अच्छा 45। रहा। 45 किए हैं। हम्म। मैथ का कैसा सीन था? मैथ्स का भी अच्छा था, मेरे 9-10 क्वेश्चन हो गए। 9-10 क्वेश्चन बनाए। हाँ। छूटा क्या? 5 क्वेश्चन छूटे, 5 की परसेंटेज के छूटे एक आध, और थोड़ा लेंदी टाइम के लिए भी हाँ, टाइम कम पड़ गया था। पूरा क्वेश्चन आप देख पाए थे? हाँ प्रॉपर। अच्छा, पूरा क्वेश्चन देखनी ही चाहिए। बताइए उसमें इसमें रीजनिंग का कैसा था? रीजनिंग का काफी बड़े क्वेश्चंस थे। नन वर्बल से या वर्बल से ज्यादा? वर्बल वे से नॉन वर्बल वे। फिगर काउंटिंग वाले का था क्या? फिगर काउंटिंग वाले थे। नन वर्बल से ज्यादा पूछा जा रहा हाँ है। हाँ। कंप्यूटर से क्या सवाल आ रहे हैं? कंप्यूटर से मतलब ये MS Word। MS वर्ड का सबसे ज़्यादा ज़्यादा पूछा जा रहा था। एक्सेल और क्या कहते हैं, कीज के बारे में पूछा था, कॉपी पेस्ट वगैरह बहुत नॉर्मल था, बहुत इजी था वो तो। हाँ, आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे आप लोग, जिससे हम- उनका एग्जाम थोड़ा बेहतर हो सके? ये कहेंगे मैथ्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके आना। मैथ हाँ आपका क्या है? बस सेम मैथ्स। Maths। मैथ्स स्ट्रांग होनी चाहिए तो सब स्ट्रांग है। हाँ, मैथ्स मतलब जल्दी जल्दी सोल्व हो जाए ना तो ठीक रहता है ना, टाइम नहीं मिल पाया ना। कैलकुलेटिव था क्या? हाँ, नंबर सिस्टम से भी प्रश्न था क्या? सब था, मतलब सब था। अच्छा, पाइप एंड सर्टेन, CISI ये सब नहीं CIN SI से था, पाइप से नहीं था। पाइप से नहीं था, है ना? रेशियो से? रेशो से रेशियो था। से था। रेशियो से था। हाँ, एवरेज में से? एवरेज में नहीं था। नहीं था, एवरेज नहीं था। हाँ, ये था।
थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू चलो सो मच। बच्चों की मेहनत सफल आ जाए और इससे बढ़कर तो हम ये कहेंगे बच्चे इतने आए हैं, मेहनत लगा रहे बच्चे, इतनी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं तो हम तो ये कहेंगे भी सक्सेस हो जाए बच्चे मोदी के राज में। स्टूडेंट सौभाग्यशाली हैं आपके जैसे अभिभावक। जी जी। हाँ जी हाँ जी, हमारा बच्चा आगे निकल जाए हमें क्या चाहिए। व्हाट्स योर नेम मैम? कितना अटेम्प्ट किया आपने? 79। 79 एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ठीक ठाक, मतलब पेपर इजी टू मॉडरेट बन रहा है, हार्ड नहीं था पेपर। मैथ्स रीजनिंग काफ़ी सही थी। मैथ रीजनिंग जीके कैसा था? जीके थोड़ा सा था कंफ्यूजिंग, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल मुश्किल हो। काफ़ी अच्छा रहा पेपर, मतलब पेपर जीके में अच्छा। करंट अफेयर क्या आ रहा है? करंट अफेयर 2022 से भी आया था, मतलब 22 से। बाकी करंट अफेयर ज़्यादा मतलब मेरे को लगा नहीं, स्पोर्ट्स वगैरह से था थोड़ा सा क्वेश्चन। मैं भूल गई हूँ क्वेश्चन सेक्शन। जीके में क्या क्या था? मैं भूल गई इसके पूरे दो क्वेश्चन। जैसे लोक नृत्य सबसे था, संविधान हाँ से, हाँ अनुच्छेद वगैरह? हाँ, अनुच्छेद भी थे। अनुच्छेद से था, हाँ। क्या था? मौलिक कर्तव्य का था। हाँ और उसमें एक आध मौलिक कर्तव्य भी पूछा था एक क्वेश्चन में। हाँ। रीजनिंग? रीजनिंग सही थी, बढ़िया, बहुत इजी। आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या फीडबैक देना चाहेंगे आप? थोड़ी सी मेहनत कर लेना, एक्स्ट्रा तो हो जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द थैंक बेस्ट। यू थैंक यू। हेलो सर, व्हाट्स योर नेम सर? माय नेम इज़ दीपक कुमार जानी। कितना रहा अटेम्प्ट सर? सर मेरा 88 रहा। 88 एक्यूरेसी? एक्यूरेसी तकरीबन जीके के 3-4 गलत हो सकते हैं, बाकी 100% एक्यूरेसी है सर। मात्र जीके में 3-4 ही गलत हाँ होंगे? जीके में सर, जीके में कितना क्योंकि बना मैंने पाए सर आप? ये मैथ और रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी से किया था। 38 के समथिंग मैंने जीके में अटेंड किया है। हाँ। और मैथ रीजनिंग और कंप्यूटर में तो एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 10 में से 8 क्वेश्चन तो 365 MS वर्ड से पूछा है केवल। और वो भी एकदम बेसिक रो एंड कॉलम से 3 क्वेश्चन तो रो एंड कॉलम से पूछ लिए थे। और बाकी एक की पूछी थी प्रिंट की ओनली, वो ओनली उसमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन करने के लिए दिया था कि MS वर्ड 365 में प्रिंट करने के लिए अपन कौन सी शॉर्टकट कीज यूज़ करते हैं, बस ओनली यही पूछा था। तो बाकी 90% क्वेश्चन में MS वर्ड 365 ही लिखा रहा था, वो केवल स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन के लिए दिया था। मैथ एकदम ईजी आ रही थी। एक क्वेश्चन था वो अभाज्य वाला, वो मेरे समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने लास्ट तक मल्टीपल करके देखा था, वो बहुत बाकी समझ में नहीं आया। बाकी 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं, लेकिन वो बेसिक से किए जाएँ तो एकदम ईजिली तरीके से हो सकते हैं वो। हाँ रीजनिंग काफ़ी इजी है, बट आप जो डायग्राम वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इनको यदि ऑप्शन एलिजिबिलिटी से करेंगे ना तो एकदम इजीली तरीके से हो जाएंगे। बस उनमें क्या है ना, दो ऑप्शन ना सेम मिलते हैं। अब उनमें से एक ऑप्शन को अपन हटा देंगे ना तो श्योरली अपना 100% अपना आंसर एकदम सटीक हो जाएगा इसमें। जीके में आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखो जीके में बात यह है कि जीके में मात्र एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी राष्ट्रीय खेल 2022 से पूछा गया था। करंट अफेयर? हाँ करंट अफेयर्स का एक ही क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर्स से। बाकी और अपने अनुच्छेद से आ रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन मौलिक करते हुए, फंडामेंटल ड्यूटीज से 2 क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने। एक तो मौलिक करते हुए यानी कि डिफेंस से संबंधित, जो रक्षा से संबंधित हो, वो कौन से में आएगा, 51A डी में, 51A में, 51A जी में, इस प्रकार से आया था। एक ऐसे आया था कि कौन से अनुच्छेद में यानी कि मौलिक करते दिए गए हैं, ये पूछा था। और एक क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटी से ही आए थे 3 क्वेश्चन। हाँ तो आप अपने सेंस से बताइए कटअप क्या रह सकता है? सर आज के देखते हुए मुझे लग रहा है कि 72 से अबाव जाएगी इसकी कट ऑफ, आज के देखते हुए, क्योंकि इसमें ना ही तो करंट का कोई लेवल था, बस ये था कि जीके कुछ एक क्वेश्चन जीके के टफ थे। हाँ कुछ एक क्वेश्चन ही थे, बाकी जीके ओनली इजी टू मॉडरेट था। कुछ एक यानी कि 10% के समथिंग ही टफ था। हाँ बाकी और जीके आ रहा है। और पॉलिटी से ये अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ और ये अनुच्छेद कहाँ से अपने, एक तो रक्षा का पूछ लिया और एक नागरिकता से संबंधित पूछ लिया, और एक पूछा था ये मौलिक कर्तव्य से 3 पूछे गए थे उसमें बस। और जीके में एक तो वो हिंदुस्तान रिपब्लिक सोसाइटी के बारे में पूछा गया था एक, और एक वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन सा वो था, चीन का यात्री कौन था, एक वो पूछा गया था। और साइंस के अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे उसमें। एक जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के बारे में डिफेंस, यानी कि 4 ऑप्शन दे दिए थे, उनमें से अपने को सही बताना था उनमें कि एंजियोस्पर्म में क्या डेफिनेशन देता है,
कि आवर्त बीजी अनावर्त बीजी उस प्रकार से डेफिनेशन दे रखी थी उसमें। ओके सर, थैंक यू। विश फॉर बेस्ट, गुड लक सर। थैंक यू सर। एग्जाम लेकर आ रहे हैं? क्या नाम होगा मैम? मोनिका। कितना आपने अटेम्प्ट किया? मेरे को याद नहीं है। अच्छा, बताइए कि करंट अफेयर के कितने प्रश्न उसमें पूछा जा रहा है? ये तो याद नहीं है, बट क्वेश्चन हार्ड थे। क्वेश्चन हार्ड था, मॉडरेट था। हम्म। जीके में क्या क्या था? जैसे जी। संविधान से, अनुच्छेद से था? हाँ, अनुच्छेद से भी था, मौलिक अधिकारों से भी था। हाँ। और हड़बड़ाने की बात नहीं है, स्थिर से जवाब दीजिए। हाँ, आप लोग देख रहे हैं, आपको प्रेरित होंगे। हार्ड थे मतलब क्वेश्चन। हाँ। मैथ का कैसा था? मैथ ठीक थी, रीजनिंग हार्ड, रीजनिंग में आकृति वाले क्वेश्चन थे ना, वो बहुत हार्ड थे। रीजनिंग में था आकृति वाले, नन हाँ, वर्बल। आकृति वाले बहुत हार्ड थे। नन वर्बल है ना? हाँ। और इसमें बताइए कंप्यूटर से। कंप्यूटर इजी था। कंप्यूटर में क्या था? MS Word, कंप्यूटर में Excel? MS वर्ड, एक्सेल थे, ईमेल से भी था एक क्वेश्चन, और शॉर्टकट की से था, और एक फुल फॉर्म से था। हाँ। ऐसे क्वेश्चन। आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे आप अपने तरफ से? कुछ तो एक्सपीरियंस था होगा आपको एग्जाम देने के बाद। मेरे को लगता है जीके पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जीके पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैथ आपके लिए इजी रहा ना? हाँ, मैथ्स इजी था, और रीजनिंग में आकृति वाले क्वेश्चनों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान, क्योंकि बहुत टाइम खराब करता है, बहुत टाइम टेकन था ना? बहुत ज़्यादा। अच्छा, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। तो जैसा कि आप सभी ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर स्टूडेंट गण मिलकर अपने सेंस से कटअप की जानकारी दी है, कितना उन्होंने अटेम्प्ट किए ये भी जानकारी दी है, करंट अफेयर के कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये भी जानकारी दिए हैं, और जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से कहाँ किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं सारे जानकारी दिए हैं, और मैथ में क्या पूछे गए सर ये भी जानकारी दिए हैं। अपनी अनुभव से स्टूडेंट अथक से अथक बताने का प्रयास किए हैं, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके। आप जय हिंद।